हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2023 के केमिस्ट्री स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सेक्शन बी सॉल्व करेंगे बिकॉज सेक्शन ए हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पहला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द एनायन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, अ व्हाइट पीपीटी insoluble in dilute HCl इज फॉर्म्ड। तो आपको पता है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि BaCl2 को आप रिएक्ट करोगे एक कंपाउंड बी से, तो एक व्हाइट पीपीटी बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HCl में। अब थोड़ा आप याद करिए कि BaCl2 अगर रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से Na2SO4, क्या प्रोड्यूस होता है? BaSO4। ये व्हाइट पीपीटी है जो कि इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl होता है, और क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो ये आपका कंपाउंड बी है कि नहीं? तो इसका एनायन क्या है? सल्फेट आयन। तो आंसर होगा आपका SO4 सल्फेट आयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, when dilute sulfuric acid is added to a compound D, a gas is produced which turns lime water milky but has no effect on acidified potassium dichromate solution। तो हमें पता है, देखो पहली बात तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत है। लाइम वाटर मिल्की, पोटेशियम डाइक्रोमेनेट हैज नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेनेट, मतलब CO2 की बात कर रहे हैं हम लोग। इवॉल्व हुआ है CO2, ये तो कंफर्म है। तो H2SO4 को आप किस कंपाउंड से रिएक्ट करोगे बोल रहा है? कार्बोनेट से रिएक्ट कर दो, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आप रिएक्ट कर दो उसको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करेगा, एंड दिस हैज नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये जो कंपाउंड है डी आपका, इसमें एनायन क्या है? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2-। ये सनो, चलो ये तो था नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? राइट द प्रोडक्ट एंड बैलेंस द इक्वेशन। पहला है सल्फर प्लस HNO3, तो ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। सल्फर प्लस 6HNO3 गिव्स यू H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। अब बैलेंस कर लो, ये याद है तो बैलेंस हो ही जाएगा। नाइट्रोजन 6 है तो यहां पे 6 डाल दो, अच्छा, और हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे अगर 2 डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये सुनो, H2SO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 6 टाइम्स NO2। नेक्स्ट जिंक सल्फाइड प्लस HCl, ये तो बड़ा इजी है। ZnCl2 प्लस H2S, है कि नहीं? तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दे दो, बैलेंस हो जाएगा ये। डन, चलो सही है। अब रोमन 3 देखते हैं। चलिए रोमन 3 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सिलिकॉन और सल्फर दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब याद करो, आप जैसे ही अलोंग द पीरियड जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, जैसे जैसे नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, सल्फर सारे के सारे एक पीरियड में है जो कि थर्ड, और ये आपका फोर्थ पीरियड में है। तो सबसे कम तो पोटेशियम का होगा, उसके बाद सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन और सल्फर, ये सब एक ही पीरियड में है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है,
फिर सिलिकॉन होगा, फिर सल्फर होगा, फिर क्लोरीन जाएगा। अब जैसे जैसे इधर जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। याद करो पोजीशन सबका, सोडियम के बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। ठीक है, दूसरा क्या है, बेरिलियम, लिथियम, फ्लोरीन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। चलो ठीक है, ये आपके सारे के सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के है कि नहीं। और जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर, याद करो, डिक्रीज होता है। मतलब जो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा वो लेफ्ट में होगा, जैसे जैसे आप राइट में जाओगे तो आपका डिक्रीज होगा। तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, सबसे लेफ्ट में क्या होता है, लिथियम, तो सबसे मेटालिक ये होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनएफ। ये सनो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख लो, ध्यान से देख लो, बिकॉज अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो जस्ट उल्टा कर दो, हो गया। अच्छा, नंबर सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, हम जानते हैं ये सब एक ही ग्रुप में है। आप डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यस नो। तो फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, यही होगा मेरा। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो होता क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होगा मेरा। सही है, चल ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओ, इसका एक और पार्ट है, ये पार्ट तो बड़ा इजी है। देखो नंबर, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। चलो थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। रोमन 4 देखते हैं। चलिए रोमन 4 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस। नंबर ए क्या है, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग और ट्रांसफर, हम जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोवेलेंट में और इलेक्ट्रोवैलेंट में ट्रांसफर होता है। नंबर बी देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल विच इज अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया और वाटर, दोनों का आप पहले स्ट्रक्चर देख लो। अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन में 1, तो ये पेयरिंग हो गया, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। वाटर में देख लो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन का 1, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यस नो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अमोनिया, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द डैश स्टेट, मोल्टेन और सॉलिड। सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करते हैं, मोल्टेन में दे आर गुड कंडक्टर। चलो अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो, व्हाट इज द रोल प्लेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। पहला है क्रायोलाइट का, तो हमें पता है इट लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम 2050 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950, बहुत कम किया। और एक बोल सकते हो इट enhances कंडक्टिविटी हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफाइट का काम क्या है, बड़ा ही सिंपल है। ग्राफाइट का काम है, इट इज यूज्ड टू मेक एनोड, इट इज यूज्ड टू मेक एनोड। डन, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट, न्यूमेरिकल है। अ गैस सिलेंडर इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एंड इट होल्ड्स 5 ग्राम ऑफ गैस, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना भाई, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम्स। द सेम सिलेंडर होल्ड 85 ग्राम्स ऑफ गैस एक्स, मास
ऑफ गैस X क्या है 85 grams. Under same temperature and pressure calculate the vapor density of the gas X. तो vapor density क्या होगा mass of the gas by mass of hydrogen. Yes or no? तो vapor density definition of vapor density में से ही निकल जाएगा ये. That is 85 by 5 that's 17. कोई यूनिट तो होगा नहीं. सही है. Vapor density is mass of the gas by mass of equal volume of hydrogen. नंबर बी देखते हैं. ये तो ए था, बड़ा इजी था. नंबर बी देख लेते हैं. गिव द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COOH. CH3COOH. तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशियो होता है ऑफ द एटम्स. तो यहां पे अगर आप कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकाल रहे हो तो 2:4:2 निकलेगा. ये और रिड्यूस होगा. सिंपलेस्ट क्या होगा 1:2:1 मतलब CH2O. यही होगा मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला. जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही रिप्रेजेंट करता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला. ये सुनो. चलो ये तो हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए रोमन 3 देखते हैं. द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस. नंबर ए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड. तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद H2SO4 टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स यू NaHSO4 प्लस HCl. ये सुनो. और अगर आप टेम्परेचर को 200 डिग्री से ज्यादा कर दे रहे हो तो Na2SO4 प्लस HCl बनेगा. बैलेंस कर लेते हैं. यहां 2 देते हैं, यहां 2 बैलेंस हो गया. डन. इतना ही पूछा था हमसे. Why is concentrated next number B. Why is concentrated nitric acid not used in the preparation of hydrogen chloride gas? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो वोलेटाइल होता है. इट मे वोलेटाइज विथ अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. नंबर सी देखते हैं क्या दिया है. हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलेक्टेड. तो वो हेवियर होता है एयर से. तो बाय द अपवर्ड displacement of air because it is heavier than air. ठीक है. चलो ये तो हो गया रोमन 3. रोमन 4 देखते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड appears yellow when it is left standing in a glass bottle. तो हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है. ठीक है. तो क्या करता है वो ब्रेक डाउन होके आपको वाटर प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है. ये सुनो. और ये रेडिश ब्राउन होता है. बैलेंस कर लेते हैं. यहां पे 2 होगा, यहां पे 4 होगा. ओके बैलेंस है कि नहीं. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपीयर्स येलो. ये इसी ब्रेकडाउन के कारण. चलिए नंबर बी देखते हैं. An inverted funnel is used to dissolve HCl gas in water. क्योंकि HCl gas is highly soluble in water. तो बैक सेक्शन हो सकता है अगर हम लोग फनल नहीं यूज करें. इफ यू डोंट यूज अ फनल तो बैक सेक्शन हो जाता है. तो फनल इसलिए करते हैं. 2 रीजन आप बोल सकते हो. इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl. दूसरा प्रिवेंट बैक सेक्शन. प्रिवेंट बैक सेक्शन. सही है. ये 2 रीजन है. ठीक है. ऑल नंबर सी देखते हैं. ऑल apparatus मेड ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो भैया वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव. इट कैन अटैक रबर एंड कॉक.
वेपर्स आर हाईली corrosive। समझ लो, इसलिए रबर और कॉक नहीं बनाते हम लोग, नहीं यूज करते हैं। चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन 5 का रोमन 1 देखते हैं। ए, स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। एक ही मांगा है, हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर, ये प्रॉपर्टी है। नंबर बी, गिव द आयनिक इक्वेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो NH4OH, ठीक है, देगा आपको NH4 प्लस OH माइनस, यही देगा। ठीक है, चलो नेम अ प्रोबेबल कैटायन, ध्यान से पढ़िएगा, प्रेजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे प्रोबेबल कैटायन कौन सा होगा? तो हमें पता है FeCl3 रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक रेड पीपीटी हमें देता है, विच इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड देता है हमें। यस नो? तो वहां पे एनायन, सॉरी कैटायन ना, कैटायन कौन सा प्रेजेंट है? Fe3 प्लस फेरिक आयन, है कि नहीं? चलो ये तो हो गया। नंबर बी, ब्लू कलर्ड सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पे कौन सा होगा भैया? हमें पता है क्यूप्रिक आयन, दैट इज Cu2 प्लस क्यूप्रिक आयन। डन। चलो रोमन 3 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नंबर ए है लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। तो ये पता है सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस सोडा लाइम, दैट इज NaOHCaO 300 डिग्री सेंटीग्रेड gives you Na2CO3 प्लस मीथेन CH4। ये सुनो, एकदम सही है। ये हो गया लैब प्रिपरेशन। इजी, आपको सबका लैब प्रिपरेशन याद रखना है, ठीक है। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब देखो ध्यान से, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो ये है आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन, रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH2, ठीक है, बॉइलिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या देगा? इथाइन देगा हमको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KBr प्लस वाटर। ये सुनो, और यहां पे 2 होगा, बैलेंस हो गया। यस, नहीं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, यहां पे 2 दे दो, अब बैलेंस हो गया। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन, सही है। चलो नंबर सी देखते हैं। इथीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, एडिशन रिएक्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो क्या होता है? ये एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। चलिए रोमन 4 देखते हैं। स्टेट 1 रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्या है? व्हेन एक्सेस अमोनिया इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो chalky white PPT of PbOH2 is formed, which is insoluble in excess of ammonia। यही मेरा आंसर होगा, ये लिखना जरूरी है, चॉकी व्हाइट पीपीटी, ठीक है। इतना भी लिखोगे ना मार्क्स मिल जाएगा, चॉकी व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म, ऑब्जर्वेशन बोला आपको, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, PbOH2। अच्छा नंबर बी क्या है?
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ध्यान से, यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन पूछा है, ये मत बोल देना ब्लू कलर डज नॉट फेड, ये आंसर नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैथोड में रिएक्शन क्या होता है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu, और एनोड में रिएक्शन क्या होता है, Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu2 प्लस, ये होता है ना, विच मीन्स कैथोड बिकम्स थिकर, है कि नहीं, बिकम्स थिकर, और एनोड बिकम्स थिनर। यही आपका ऑब्जर्वेशन होगा। कॉपर एनोड डिमिनिशेस इन मास, उसका मास कम होता रहता है, रिएक्शन देख लो, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट यानी कि डर्टी ग्रीन पीपीटी, डर्टी ग्रीन पीपीटी FeOH whole thrice is produced, which is insoluble in excess NH4OH। यही है मेरा आंसर, सही है। ऑब्जर्वेशन बोलना है आपको, कोई बंदा भी लिखते हैं ना डर्टी ग्रीन पीपीटी इज प्रोड्यूस, वो भी सही है। चलिए अब नंबर 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 6 का रोमन 1 देख लेते हैं। डिफाइन, ए है गेल-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और बी है वेपर डेंसिटी। तो भैया ये डेफिनेशन है, ये खुद से बुक से देख लेना, मैं नहीं सॉल्व कराने वाला, ठीक है। हाँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व। 1250 cc of oxygen was burned with 300 cc of ethane C2H6. Calculate the volume of the unused oxygen and the volume of carbon dioxide formed. रिएक्शन दिया हुआ है 2C2H6 plus 7O2 gives you 4CO2 plus 6H2O। और इंफॉर्मेशन क्या है कि भैया C2H6O2 आपने 1250 cc लिया है, और ये लिया है आपने 300 cc। मान क्या रहा है, अनयूज्ड ऑक्सीजन और द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। गेल-लुसिक लॉ यहां पे यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आपने 1250 cc ऑक्सीजन यूज किया था, थोड़ा सा ऑक्सीजन बच गया है, ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, ये नहीं बचा है। अच्छा, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 reacts with 7 वॉल्यूम ऑफ O2। मानते हो कि नहीं, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ C2H6 reacts with 7/2 वॉल्यूम ऑफ O2, यानी कि 300 cc of C2H6 reacts with 7/2 into 300, unitary method, volume of O2. So that's 7 5 is 35, 7 is 7, 8 9 10। तो आपका 300 ग्राम ऑफ C2H6 कितना O2 से रिएक्ट किया है, 1050। तो अनयूज्ड कितना होगा भैया, 1250 था, इतना ही यूज हुआ है, मतलब 200 cc अनयूज्ड हो गया ना, मिल गया 200 cc। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, बड़ा इजी है, देख लो। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, है कि नहीं है। 2 4 प्रोड्यूस करता है, तो 300 कितना प्रोड्यूस करेगा, एक स्टेप 300 cc ऑफ H2H6 प्रोड्यूसेस 4/2 इंटू 300 cc ऑफ CO2, जो कि आपका निकलेगा 600 cc, यानी ये कितना प्रोड्यूस होगा, 600 cc। गेल-लुसिक लॉ, ठीक है, बड़ा अच्छा समझाएगा। चलो नंबर 3 देखते हैं, रोमन 3। चलो रोमन 3 देखते हैं। स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद है आपको? वहां पे क्या होता है, SO2 reacts with O2 in presence of V2O5 450 डिग्री सेंटीग्रेड gives you SO3। बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 दे दिया, यहां पे 2 दे दिया, बैलेंस हो गया। यही मेरा कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है नंबर बी, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, ऑसवाल्ड प्रोसेस। एक स्टेप तो होता नहीं है, ऑसवाल्ड प्रोसेस। यहां पे क्या होता है, पहले अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ पीटी, टेम्परेचर 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, 4 5, यहां पे 4, यहां पे 6, बैलेंस हो गया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो NO2 बनाता है। देख लो, बैलेंस हो गया। अब इस NO2 को हम H2O प्लस O2 के हेल्प से बनाते हैं HNO3। यही है मेरा पूरा रिएक्शन। अगर बोलोगे तो यहां से यहां कंडीशन ये है। इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग, 4 4 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी क्या है देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं सी, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये बस प्रोसेस भाई, सबके सब बहुत रिनाउंड और नेम्ड रिएक्शन है। नाइट्रोजन प्लस 3H2, ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, और मॉलिब्डेनम आपका होगा प्रमोटर, ये बनाएगा आपका अमोनिया 2NH3। बोलो सही कि नहीं है? तो कंडीशन बोला है मैं, ठीक है। तो डोंट मिस द कंडीशंस व्हाइल डूइंग अ रिएक्शन। चलो रोमन 4 भी यहीं पर देख लेते हैं, क्या बोला है, चूज द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ABC व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रोल, नॉन वोलेटाइल एसिड रोल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रोल है। पहला वाला रिएक्शन देखो, NaNO2 प्लस H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, NaHSO4 प्लस HNO3, नॉन वोलेटाइल है कि नहीं, नॉन वोलेटाइल। नंबर 2, CuSO4 डॉट 5H2O, H2SO4 gives you CuSO4 प्लस 5H2O, वाटर मॉलिक्यूल हटाया है ना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नंबर 3, सल्फर प्लस H2SO4 gives you सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, SO2 बन गया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है। चलो अब देख सकते हैं नंबर 7। चलो नंबर 7 का रोमन 1 देखते हैं। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द डेटा गिवन बिलो। कार्बन 75.92%, हाइड्रोजन 6.32%, नाइट्रोजन 17.76%, एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज गिवन टू यू एज, ये दिया हुआ है आपको सब में, कहां गया भाई, 39.5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये कॉलम्स बना देंगे। पहला एलिमेंट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है हमारा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, याद रखिएगा कॉमन है। पहले हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, दिस डिवाइड बाई दिस, 75.92 बाई 12, जो मैंने पहले से करके रखा है 6.32 आ रहा है, 6.326 आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, 3 प्लेस रख लिया मैंने। फिर अगेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक वेट, यानी 6.32 बाई 1 यानी कि 6.32। उसके बाद आपका 17.76 डिवाइड बाई 14, ये आप करोगे तो 1.268 आ रहा है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकल गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, निकल गया। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, जो सबसे छोटा है यहाँ पे उससे सबको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6.326 बाई 1.268, 6.32 बाई 1.268, 1.268 बाई 1.268, ये तो 1 होगा, ठीक है।
और इसको डिवाइड करने से देखना 5 आएगा, ठीक है। मतलब वो सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया ना, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, क्या निकला 5:5:1। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा C5H5N, यही होगा मेरा, यस। अब हमें बोला है कि इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। पहले आप इंपेरिकल वेट निकाल लो, तो ये आपका हो गया, कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 5, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 5, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। अब ये हो गया 60 प्लस 5 प्लस 14, दैट इज 79 ना, ठीक है। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, 2 5 से 10 and 18 119, 79 आ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट एम्पेरिकल वेट सेम आ रहा है, तो n क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट मतलब 1, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, समझ लो, क्योंकि n का वैल्यू 2 आया है आपका, सॉरी n का वैल्यू 1 आया, अगर 2 आता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, C10 H10 N2, बट क्योंकि n का वैल्यू 1 आया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा भाई, C5H5N, यही रह जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, रोमन पार्ट 2 बड़ा ही इजी है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड दिया आपको HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनल, तो यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यस और नो। रोमन 2 देखते हैं अब, C2H5COOH, अरे भैया एसिड है, C2H5COOH, तो यहां पे कार्बोक्साइलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्साइलिक एसिड है ये, प्रोपेनोइक एसिड है कि नहीं। चलो ये तो था रोमन 2, रोमन 3 देखते हैं अब। चलो इसका रोमन 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। During the electrolysis of copper 2 sulfate solution using platinum as cathode and graphite as anode, state number 1, what do you observe at the cathode। सबसे पहले याद रखो कैथोड में रिएक्शन क्या होता है, यही होता है ना, तो हो क्या रहा है, कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, तो रिएक्शन लिखेंगे कॉपर, मतलब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कॉपर ब्राउनिश pink metal is deposited at the cathode, यही आपका ऑब्जर्वेशन होगा। देखिए ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नंबर बी, स्टेट द चेंज नोटिस इन द इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, बस ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। आपने यही चेंज देखा, ठीक है। चलो नंबर सी देख लेते हैं, राइट द रिएक्शन इन द कैथोड, पहले लिख चुके हैं भैया, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu, हो गया। चलो नंबर 4 देख लेते हैं अब, चूज द आंसर फ्रॉम द लिस्ट विच फिट्स द डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, तो आप चॉइसेस देखो, पहला ही है कैल्शियम ऑक्साइड, वही मेरा आंसर होगा। एन ऑक्साइड विच इज एसिडिक, अगर ऑप्शन देखो आप तो CO2 जो है वहां पे वो आपका एसिडिक है। नंबर सी, एन एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस NaOH, है कि नहीं है, बिकॉज FeOH3 तो वीक बेस है। चलो ये तो था नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H3O प्लस, ठीक है। तो पहले देखो वाटर का बनाते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के आखिरी में
6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, ये वाटर का है, हाइड्रोजन का सॉरी। तो ये हो गया आपका। अब ये आपको H प्लस है ना, तो क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसकी दोनों ही शेयरिंग करेगा H प्लस से। क्या बन जाएगा आपको, देखो ध्यान से देखो, H O H H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। यही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जो कि देख लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डन, सही है। चलो ये तो हो गया। बी मीथेन, अरे मीथेन तो बड़ा इजी है। कार्बन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 1 1 1 1, बन गया। ये हो गया आपका CH4, ये सुनो देख लो, ये बड़ा इजी था, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। चल नंबर 2 देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नंबर ए क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 and sodium sulfate Na2SO4 by using dilute HCl, ये बोल रहा है। इसको यूज करके आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो ध्यान से, Na2CO3 अगर HCl से रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O प्लस ब्रिस्क एफरेंस ऑफ CO2 भी होता है वहां पे, ये सुनो, ये हो गया हमारा। बट यहां पे तो नो रिएक्शन, सोडियम सल्फेट तो रिएक्ट ही नहीं करता है HCl से, ठीक है। तो यही आपको लिखना पड़ेगा, विथ सोडियम कार्बोनेट वी गेट ब्रिस्क एफरेंस ऑफ CO2 while Na2SO4 does not react। नंबर बी देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप CaOH होल 2 यूज करके कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सेम, ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया देगा आपको, पंजेंट स्पेलिंग गैस अमोनिया इज प्रोड्यूस। बैलेंस कर लेते भैया, 2 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। बट यहां पे नो रिएक्शन, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पे पंजेंट स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस हुआ है आपका, पंजेंट स्मेलिंग गैस। चलिए ये तो हो गया। नंबर रोमन 3 देखते हैं। नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मेनली आयंस होते हैं वहां पे, मेनली आयंस, ठीक है। नंबर बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे आयंस होते हैं प्लस अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। नंबर सी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे ओनली मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। रोमन 4 भी देख लेते हैं। एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 17। X का एटॉमिक नंबर क्या भैया, 17। पता है हमें क्लोरीन है कि नहीं, इतना तो पता ही होगा आपको। अरेंज द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। देखते हैं, इसका पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। KLM 3 शेल होगा, तो पीरियड तो 3 है हमारा भैया, है कि नहीं।
और ग्रुप कहां से होगा, 17 होगा। वैसे भी ये हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप 17 में होता है कि नहीं। चलो ये तो हो गया। नंबर बी, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल है भैया, नॉन मेटल है। नंबर सी, राइट द फॉर्मूला बिटवीन एक्स एंड हाइड्रोजन, HCl तो H, X होगा बिकॉज वैलेंसी होगा 1, हाइड्रोजन का भी 1 वैलेंसी होता है तो HCl, वैसे ही HX होगा यहां पे। चलो तो ये था हमारा केमिस्ट्री का स्पेशल पेपर। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।